लक्ष्मी चिड़िया उस जंगल में नई आई थी और उसको उस जंगल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी और कुछ ही दिनों में वह अपने अंडे भी देने वाली थी और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपने अंडे कहाँ दे। इसीलिए वह बहुत ही चिंतित थी। जंगल के पास में ही मक्के की फसल थी और इसीलिए चिड़िया फैसला करती है कि वो अपने अंडे मक्के की फसल में ही देगी और फिर वो ऐसा ही करती है। वो मक्के की फसल में अपना घोंसला बनाती है और उसमें अपने अंडे दे देती है। अब इस मक्के की फसल में मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। अंडों से बच्चे निकलने तक मुझे कहीं और घोंसला बनाना पड़ेगा। ये फसल तो इंसानों की है और इंसानों का क्या भरोसा कि वो कब इस फसल को काट लें। मैं अपने बच्चों के लिए जंगल में कहीं और घोंसला बना लूँगी जिसमें मैं और मेरे बच्चे सुरक्षित रहें। और फिर चिड़िया जंगल की तरफ निकल जाती है। चिड़िया जंगल में घोंसला बनाने के लिए पूरा दिन इधर उधर घूमती है, लेकिन उसको कहीं पर भी सुरक्षित जगह दिखाई नहीं देती है। और थोड़ी देर बाद उसको एक पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ दिखाई देता है और फिर वो कौवे के पास चली जाती है। नमस्ते कौवे भैया, मैं इस जंगल में नई आई हूँ और मुझे इस जंगल में एक घोंसला बनाना है जहाँ पर मैं अपने अंडों को सुरक्षित रख सकूँ। चिड़िया, तो क्या तुम अभी अंडे देने वाली हो? नहीं कौवे भैया, मैंने अंडे अपनी मक्के की फसल में दे दिए हैं, लेकिन वो फसल तो इंसानों की है और इंसानों का क्या भरोसा कि कब वो अपनी फसल को काट लें। इसीलिए मैं एक सुरक्षित जगह की तलाश कर रही हूँ जहाँ पर मैं अपने घोंसले को बना सकूँ और मेरे अंडे बच्चे उसमें सुरक्षित रहें। हाँ चिड़िया, ये तो तुमने सही कहा कि इंसानों का क्या भरोसा कब वो अपनी फसल को काट लें। और वैसे भी अब तो फसल काटने का सीजन भी आ रहा है। लेकिन इस जंगल में भी तुम्हारे अंडे सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इस जंगल में एक चील रहता है और वो बहुत ही खतरनाक है। वो तो पक्षियों तक को मार के खा जाता है और तुम्हारे तो अभी अंडे ही हैं। तो तुम एक काम करना, कल सुबह सुबह इसी पेड़ पर तुम आ जाना, जिससे मैं तुमको एक सुरक्षित जगह बता दूंगा जहाँ पर फिर तुम अपना घोंसला बना लो और तुम्हारे अंडे सुरक्षित रहें। कौवे भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी मदद की। और फिर वो चिड़िया अपने घर की तरफ लौट जाती है। अब लगाना सही शिकार हाथ में। अब जा करके मैं इस चील को बता देता हूँ, जिससे वो इसके अंडों को खा जाएगा और चील मुझसे खुश भी हो जाएगा, जिससे मुझे अब उससे कोई खतरा नहीं रहेगा। और फिर कौवा चील के पास चला जाता है। नमस्ते चील भाई। कालू कौवे, लगता है तुम्हें मरने का कुछ ज्यादा ही शौक है, जो खुद ही मेरे पास मरने के लिए चले आए हो। चील भाई, जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको सुनकर आप बहुत ही खुश हो जाओगे। क्या बताने आए हो तुम कालू कौवे? चील भाई, इस जंगल में एक नई चिड़िया आने वाली है और उसके साथ ताज़ा ताज़ा अंडे भी होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आपको उस अंडों का भोजन करवाऊँ। तुम्हें कब से मेरी इतनी चिंता होने लगी कालू कौवे? सच सच बताओ, इसके पीछे तुम्हारा क्या राज है? चील भाई, मैं तो बस आपको खुश करना चाहता हूँ। आप तो इस जंगल के सबसे शक्तिशाली पक्षी हैं। आपसे भला कौन दोस्ती नहीं करना चाहेगा। तो फिर तुम मुझे चिड़िया के अंडे कब खिलाओगे? कल कल मैं खिलाऊंगा आपको चिड़िया के अंडे। अभी तो वो चिड़िया मक्के की फसल में है और मक्के की फसल तो इंसानों की है और इंसानों की फसल में जाना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। इसीलिए मैंने उस चिड़िया को एक पेड़ पर बुलाया है और कल सुबह आप उस पेड़ पे जाकर के उसके अंडों को खा सकते हो। अच्छा ठीक है, फिर कल सुबह मैं उस पेड़ पर आऊंगा और चिड़िया के अंडों को खाऊंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। अगर किसी पक्षी ने मुझे यहाँ पर देख लिया तो समस्या हो जाएगी। और फिर कौवा अपने घर लौट जाता है। दूसरी तरफ लक्ष्मी चिड़िया अपने लिए दाने ढूंढ रही होती है। तभी उसे एक तोता दिखाई देता है। चिड़िया, क्या तुम इस जंगल में नहीं आई हो? मैंने तो तुम्हें पहले यहाँ पर कभी भी नहीं देखा है। हाँ तोते, मैं इस जंगल में नई आई हूँ और यहाँ पर अभी जल्द ही अपना घोंसला भी बनाने वाली हूँ। अभी तो मैंने अपना घोंसला जो इंसानों की मक्के की फसल है उसके अंदर बनाया हुआ
और उसमें 2 अंडे भी हैं। मुझे लगता है अब इंसान अपनी फसल काटने ही वाले हैं, इसीलिए मैं अब अपने अंडे लेकर के इस जंगल में आ जाऊंगी। और इस जंगल में जो कौवा रहता है वो बहुत ही अच्छा है। उसने मुझे बताया है कि अपने अंडे लेकर के यहाँ पर आ जाओ, और फिर वो सुरक्षित जगह ढूंढने में मेरी मदद भी करेगा। चिड़िया, कहीं उस कौवे का नाम कालू तो नहीं है? नहीं, मुझे उसके नाम के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अगर वो कालू कौवा है तो वो बहुत ही बड़ा धोखेबाज है। वैसे भी मैंने उसे आज चील से बात करते हुए देखा है। तुम थोड़ा सा सावधान रहना, कहीं वो तुम्हारे साथ भी धोखा न कर दे। और वैसे भी इंसान इतने बुरे भी नहीं होते हैं कि वो मासूम चिड़िया के अंडों को मार दें। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। और फिर तोता वहाँ से चला जाता है और फिर चिड़िया भी अपने घर लौट जाती है। घर लौटने के बाद भी पूरा दिन चिड़िया तोते के बात को ही सोचा करती है। और अगला दिन हो जाता है। चिड़िया सुबह सुबह जंगल की तरफ निकल लेती है, लेकिन वो उस पेड़ पर नहीं जाती है जहाँ पर उसे कौवे ने बुलाया था। वो जहाँ पर कौवे का घोंसला था उसके पास एक पेड़ के पीछे जाके छुप जाती है और कौवे के ऊपर नजर रखती है। जब वो जाती है तब कौवा सो रहा होता है। थोड़ी देर बाद कौवा उठ जाता है। चलो, अब मैं चील को जाकर के बता देता हूँ कि चिड़िया के आने का समय हो गया है और वो चील चिड़िया के अंडों को खा जाएगा। चलो, अब तो थोड़ी देर बाद चील चिड़िया के अंडों को खा जाएगा और इससे मेरी और चील की दोस्ती भी पक्की हो जाएगी और मुझे तो चील से कोई खतरा ही नहीं रहेगा। और फिर कौवा चील की तरफ चला जाता है। चील को बता करके कौवा वापस अपने घर लौट आता है, लेकिन चिड़िया उसकी सारी की सारी बात सुन लेती है। अच्छा हुआ तोते ने मुझे इस कौवे के बारे में बता दिया था, वरना चील तो मेरे दोनों अंडों को खा लेता। चील काफी देर तक पेड़ पर जाकर के बैठा रहता है और वो चिड़िया के आने का इंतजार करता है। लेकिन फिर जब चिड़िया नहीं आती है तो फिर वो कौवे के घर की तरफ चला जाता है और वो जा करके कौवे को मार देता है। दोस्तों, जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक वीडियो जो आपके लेफ्ट साइड में आ रही है उसको भी देख लीजिए, वो भी काफ़ी अच्छी वीडियो है।